नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन रीड के अंतर्गत जो अपनी इकोनॉमिक्स आती है तो उसका पहला टॉपिक देखेंगे। और पहले यूनिट की अपन बात करें तो उसमें अपना जो टॉपिक है वो है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसमें टॉपिक की बात की जाती है तो इसको अपन बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये मानव विकास सूचकांक है, ये होता क्या है। देखो यहाँ पर मानव की बात करें तो हम सब मानव हैं, और सूचकांक की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि रैंक कह सकते हैं या फिर अंक कह सकते हैं। और विकास की बात करें तो हम मानव हैं, हमारा विकास है वो कहाँ तक हुआ है उसमें रैंक या अंक की बात की जाती है। तो उस संदर्भ में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक की जब भी बात करते हैं तो विश्व स्तर पे एक संगठन बना हुआ है, और वो क्या करता है, इस HDI के प्रतिवर्ष क्या करता है, आंकड़े जारी करता है। और आंकड़ों की अपन बात करें तो एक विश्व स्तर पर इसके मापदंड, कुछ इसके रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रतिवर्ष क्या करती है, जारी करती है। तो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक की अपन बात करें तो यहाँ पर विश्व की बात करें तो सर्वप्रथम इसके जो आंकड़े जारी किए गए थे विश्व के संदर्भ में, वो आंकड़े जारी हुए थे 1990 में। विश्व की बात की जा रही है और विश्व में मानव विकास सूचकांक के जो आंकड़े जारी किए गए थे वो 1990 में जारी हुए। और विश्व की बात करें, पटल पे अपन बात करें तो इसका जो जनक व्यक्ति की बात करें तो विश्व में जो जनक आता है वो व्यक्ति है पाकिस्तान का अर्थशास्त्री। और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री के बारे में बात करें तो उस अर्थशास्त्री का जो नाम है वो है महबूब उल हक। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री की बात करें तो उसका नाम है महबूब उल हक। इस व्यक्ति ने विश्व स्तर की बात करें और मानव विकास सूचकांक है इसके क्या किए, आंकड़े जारी किए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो जनक की बात करें और मानव विकास सूचकांक के बारे में यदि को विश्व स्तर पर बताने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो व्यक्ति है महबूब उल हक। और इन्हीं का सहयोग करने की बात करें, और सहयोगकर्ता जो है वो भारत का व्यक्ति है, और भारत का जो अर्थशास्त्री है, सहयोग करने की बात की जाती है। और अर्थशास्त्री की बात करें तो वो कहाँ का है, भारत का। और भारत की बात की जाती है तो उस अर्थशास्त्री का नाम है महबूब उल हक। विश्व का आगे इसका जो नाम है अमर्त्य सेन। क्या है, अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन की बात करें तो इनको भारत के अंतर्गत एक नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को नोबेल मिला है वो 1998 में वो किसको मिला था, अमर्त्य सेन को। यानी एक नोबेल पुरस्कार मिलता है, और नोबेल पुरस्कार होता है, जब प्रारंभ हुआ था नोबेल पुरस्कार का तो 5 क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में यदि बात की जाती तो नवीनतम जो क्षेत्र में दिया गया है वो कौन सा है, अर्थशास्त्र। यानी कि जब स्टार्टिंग से प्रारंभ से बात की जाती तो वहां से केवल 5 क्षेत्र में दिया गया था, और गणित क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया था कि भविष्य में गणित के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया, और वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्योंकि अपने पुरस्कार संबंधित प्रश्न आता है तो वहां भी ये प्रश्न अच्छा बनता है। तो भारत में अमर्त्य सेन की बात करें तो इनको 1998 में की बात की जाती है तो इनको भारत में सर्वप्रथम क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे अपन देखें और बात करें कि विश्व स्तर की बात करें तो यहाँ पर जो HDI आती है, और इस HDI का जो माप होता है उस पर विचार करें। HDI के माप की बात की जाती है तो इसका एक माप बनाया गया है, और माप क्या है 0 से 1 के मध्य, कि 0 से कम नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। कि जो भी आपको देशों का विश्व स्तर पे मानक बनाना है वो आप क्या करोगे कि 0 से कम नहीं दोगे और 1 से क्या नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। और यहाँ पर यदि बात की जाती है तो विश्व क्या एक संगठन है, विश्व का एक संगठन है
और संगठन की अपन चर्चा करें तो उसका नाम है यूएनओ। क्या नाम है? यूएनओ। उस संगठन क्या करता है? प्रतिवर्ष एक संस्था को आदेश देता है और संस्था क्या करती है? मानव विकास सूचकांक के क्या करती है? आंकड़े जारी करती है। और यहां पर अपन बात करें कि विश्व स्तर की अपन बात करें, यहां पर जो माप देखा तो इसका मुख्यालय की बात की जाती है। तो विश्व स्तर पे जो एचडीआई का मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क जो शहर है वो कहां पर है? अमेरिका में। अमेरिका की बात की जाती है, यहां पर इसका क्या है? मुख्यालय है। एचडीआई की बात करें, मानव विकास सूचकांक की बात करें, यहां पर अपन बात करें मुख्यालय हो गया, इसके माप हो गए, लेकिन इसके जो आंकड़े जारी करने की बात करें तो एक संस्था है और उस संस्था की बात करें जो आंकड़े जारी करती है उसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी। अपन यदि इसका पूरा नाम देखें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र है और विकास क्या है? कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की अपन बात करें तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जारी होने की बात करें, चर्चा करें तो प्रतिवर्ष आंकड़े जारी होते हैं। कि प्रतिवर्ष जो आंकड़े हैं वो इसके क्या होते हैं? जारी होते हैं। एचडीआई की बात की जाती है क्योंकि भारत में जो आंकड़े जारी होते हैं वो दशकीय होते हैं और विश्व स्तर पे जो आंकड़े जारी होते हैं वो कौन से होते हैं? वार्षिक आंकड़े जारी किए जाते हैं। यहाँ पर अपने देखा कि इसका माप आ गया है, मुख्यालय आ गया है, इसकी संस्था जो जारी करने वाली आ चुकी है। आगे अपन इसकी चर्चा करें तो अभी जो आंकड़ों की अपन बात करें तो इसके समूह की बात की जाती है। और देश की बात करें तो 2020 में जब आंकड़े जारी किए गए, विश्व स्तर की बात करें और आंकड़े जारी किए गए थे, और आंकड़ों की अपन बात करें तो इसमें 189 देश थे। 189 क्या है? देश थे। लेकिन 189 देशों की बात की जाती है और अभी 2022 रिपोर्ट की बात करें, 2022 रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो सदस्य देश हैं वो कितने हो गए हैं? 191 देश। अब प्रश्न ये बनता है कि 20 और 22 2021 की बात करें तो 2021 में कोविड के कारण, और कोविड-19 था, उसके कारण क्या हुआ कि आंकड़े जारी नहीं किए गए। आप सबको पता है कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आते हैं और अभी फिर से एक हल्ला बोल मच चुका है। और अभी इस कोरोना की अपन बात करें तो जो कोरोना है इसका चाइना में नया जो वेरिएंट है उसके बारे में बात करें तो बॉयफ्रेंड है, और बॉयफ्रेंड कौन सा आ गया है? 7। और वैसे यदि बात करें तो इसका पूरा नाम है ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन BF कौन सा है? 7। और भारत में जो अभी देखा गया है, भारत की अपन बात करें और भारत स्तर पे कोई देखा गया है तो उसकी अपन बात करें तो भारत में है XBB 1.5। ये वायरस, अभी इस वायरस की अपन बात करें और ये वायरस भारत के अंतर्गत देखा गया है। यहां पर यदि बात की जाती है कि ये जो वायरस जो आ रहे हैं, इस कोरोना की बात करें तो इस कारण क्या हुआ कि 2021 में ये जो रिपोर्ट है वो आंकड़े जारी नहीं हुए। तो यहां पर अपन को देखने को मिल रहा है कि 189 देश ऊपर और 191 देश, यहां पर 2 देश और आ चुके हैं। और 2 देश की अपन चर्चा करें तो 2 देशों के बारे में अपन जब भी प्रश्न करते हैं तो 190 नंबर पे जो नया देश जुड़ा है वो तो कौन सा है? चाड। और 191 नंबर पे जो देश जुड़ा है उसकी अपन यदि बात की जाती है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। यानी ये 2 देश हैं वो अब इस 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 देश नए और जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर 2 वर्ष की एक साथ रिपोर्ट जारी की गई है 2022 में, क्योंकि यहाँ पर कोरोना था इसलिए 2021 में रिपोर्ट जारी नहीं हुई। और इस कारण अभी वर्तमान जो रिपोर्ट जारी हुई है वो 2 वर्ष की एक साथ रिपोर्ट क्या हुई है? जारी हुई है। यहाँ पर अपन बात करें कि जो अभी वर्तमान की बात करें और 2020 और 22 रिपोर्ट की बात करें तो वहां पर तुलना करते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं मापदंड।
इस HDI की बात करें और HDI के मापदंड की बात करें और मापदंड जो वर्तमान में आते हैं और प्राचीन बात करें तो मापदंड कितने हैं? 3। यहां पर यदि बात करें, पूर्व में इनको कुछ और नामों से जानते थे और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इनका आधार कुछ और है। जैसे अभी बात की जाती है, पूर्व की बात करें तो पूर्व में नंबर 1 की बात करें तो आता था अपना कौन सा? शिक्षा। शिक्षा की बात होती थी और शिक्षा को अपन क्या बोलते हैं? ज्ञान अंक। क्या कहते हैं? ज्ञान का अंक। पहला जो एक मापदंड है उस मापदंड की बात है शिक्षा, और शिक्षा को अपन बोलते हैं ज्ञान अंक। वर्तमान में यदि बात की जाती है तो इस मापदंड को अपन बोलते हैं कि विद्यालय में उपस्थिति की बात होती है। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें कि अपन भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और अभी 2021 जो रिपोर्ट आई है और विद्यालय अनुपस्थिति की बात करें तो राजस्थान की बात करें और 28 राज्यों में अनुपस्थिति में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 3रा। क्योंकि यहां पर कॉलेज में एडमिशन आप ले लेते हो लेकिन आप लोग कॉलेज में जाते नहीं हो। आपने काफी देखा होगा कि लोग 12th तक स्कूल में रेगुलर जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, कुछ टाइम लोग जाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं। और अनुपस्थिति के मामले में यदि विश्व स्तर की बात करी जाए तो यहाँ पर कि भारत की बात की जाती है और भारत में राजस्थान विद्यालय अनुपस्थिति की बात करें तो कौन सा स्थान है? 3रा। यानी कि अपनी भारत की जो एजुकेशन है वो केवल एक डिग्री बेस है, न कि अपन यदि बात की जाती कंसेप्ट बेस की बात करें। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कैसे भी करके डिग्री हासिल कर लूँ, लेकिन नॉलेज की अपन बात करें तो आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि कॉलेज का जो नॉलेज है वो व्यक्ति कोई लेना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं एक सीरीज खरीदूंगा, उस सीरीज से मैं पढ़ लूंगा। हाँ, आप पास तो हो जाओगे, लेकिन आपने कभी रेशियो देखा है? विद्यालय अनुपस्थिति की बात करें तो लोगों के परसेंटेज बनते हैं 45 से लेकर 55% तक, इससे ऊपर रेशियो नहीं आता है। तो अपन यदि बात करें कि यहाँ पर ज्ञान या शिक्षा की बात की जाती है तो विद्यालय उपस्थिति की बात करें तो आज वर्तमान में आज न्यूनतम आपको उपस्थित होना पड़ता है। 70% कहते हैं कि कॉलेज में आपको प्रेजेंटेज करनी आवश्यक है। लेकिन विद्यालय की बात की जाए, विद्यालय पर रेगुलर जाते हैं, लेकिन कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में प्रत्येक व्यक्ति जा नहीं पाता है। कारण क्या होता है? कंपटीशन होता है, किसी के घर का काम होता है, अनेक कई कारण होते हैं, उस प्रकार व्यक्ति जा नहीं पाता है। तो पहला मापदंड अपन बात करें तो इसमें भारत बहुत पीछे विद्यालय उपस्थिति की बात करें तो। दूसरा पॉइंट अपन बात करें यहाँ पर तो पहले जो लोग होते थे वो किसकी बात करते थे? आयु की। आयु की अपन बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पहले लोग स्वास्थ्य को महत्व नहीं देते थे। पहले लोग इसी चीज को मानते थे कि उम्र है वो व्यक्ति कितने निकाल पाया है। और अपन पहले देखते हैं कि व्यक्ति 100 साल है, 90 साल है, 80 साल है। आज व्यक्ति बोलते हैं कि लाइफस्टाइल जो वर्तमान में है वो कितने साल है? 60 साल। अपन कभी बीमार होते हैं और आयु की अपन बात करें तो व्यक्ति क्या करता है कि यहाँ पर खुद ही मन में डॉक्टर बनकर क्या करता है, एक मेडिसिन कहाँ से? मेडिकल स्टोर से खरीद लेता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जांच नहीं करवाता है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात की जाती है। केंद्र के अंतर्गत जो योजना वो आयुष्मान भारत के नाम से है और उसमें केंद्र में 5 लाख और राजस्थान में 10 लाख, यानी कि आप एक वर्ष में परिवार के टोटल सदस्य 10 लाख तक का इलाज है वो क्या करवा सकते हो? निःशुल्क। लेकिन उसकी शर्त होती है कि आपके पास में क्या होना चाहिए? जन आधार कार्ड, और आप खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हो तब तो आपको 1 रुपया देना होता नहीं है। और खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको वार्षिक 850 रुपये होते हैं, उनको क्या करने पड़ते हैं? पे करने होते हैं। यानी 850 रुपये देकर आप क्या करते हो कि उसमें आपको 1 साल तक बीमा दिया जाता है। यानी प्रति वर्ष आपको 850 रुपये खर्च करने होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खाद्य सुरक्षा, अपन लोकल भाषा में बात करें तो जो व्यक्ति प्रतिमाह जो अपने उचित मूल्य की दुकान वो होती है उससे राशन फ्री का, गेहूं का फ्री आता है और यदि प्राप्त कर रहा है उन व्यक्तियों को 850 रुपये देने नहीं होते हैं। तो पहले आयु की बात है, गाँव में काफी लोग होते हैं बीमार होते हैं और किसी टैबलेट होती है और टैबलेट में क्या करते हैं? कलर को देख लेते हैं, लाल कलर है, पीला कलर है, कोई भी कलर। और गाँव में क्या होता है? परचून की दुकान होती है और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं, वो केवल आयु की बात करते हैं, टैबलेट ले लेते हैं और अपने मन में मानते हैं कि मैं
पूर्णतः क्या हूं, स्वस्थ हूं। तो यहां पर यदि बात करें वर्तमान में बोलते हैं कि स्वास्थ्य की बात की जाती है। आज आपने नोटिस किया होगा कि जब से महिला गर्भ धारण करती है और डॉक्टर का सलाह लेना शुरू हो जाती है, और उसमें अपन यदि बातें डॉक्टर की बातें स्वास्थ्य की यदि बात की जाती है तो पौष्टिक भोजन है, कई प्रकार की चीजें वो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग चली जाती है। लेकिन आपने सुना होगा कि आजकल बच्चा होता है, जन्म लेता है और बच्चा आईसीयू में है, सांस लेने में तकलीफ आती है। तो आज जो मेन बात की जाती है वो किसकी बात होती है, स्वास्थ्य की। लेकिन पहले बात जो होती थी किसकी, आयु की, यानी स्वास्थ्य पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। आज स्वास्थ्य के लिए अपन सभी लोग बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य हेल्थ जो इंश्योरेंस होती है, पॉलिसी होती है, उसके तहत आपकी साल में 4 बार निःशुल्क जांच होती है। उसके तहत यदि कोई बीमार होता है तो पूरा खर्चा आपको पॉलिसी के तहत मिला तय होता है। तीसरा पॉइंट यदि बात करें, मापदंड तीसरा है, तो तीसरे की बात की जाती है तो यहां पर आता है जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह, और जीवन निर्वाह की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता की अपन बात करें तो इसमें अभी जो वर्तमान में मूलभूत आवश्यकता की बात करें तो यह आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि हम परिवार में 5 सदस्य हैं, कमाने वाला 1 है। परिवार में सदस्य हैं 4, कमाने वाला 1 है। परिवार में सदस्य 5 हैं, कमाने वाले 2 हैं। परिवार में सदस्य 7 हैं, कमाने वाले 2 हैं। परिवार में सदस्य 3 हैं, कमाने वाला 1 है। ऐसे रेशियो देखते हैं तो अमूमन बात की जाती है अपन को भारत में अधिकतर जो रेशियो मिलता है वो 1-2 ये रेशियो मिलता है। लेकिन जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहां पर प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है, और कार्य करता है तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ज्यादा होती है। और भारत की बात करें वो प्रति व्यक्ति आय क्या है, निम्न है, क्योंकि यहां पर सभी व्यक्ति कमाते नहीं हैं, वो केवल जीवन निर्वाह तो करते हैं, लेकिन जो मेन बात पैसों की बात होती है, कार्य करने की बात की जाती है, वो पार्ट टाइम काम नहीं करते, ना फुल टाइम काम करते हैं, क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति कमा रहा है और सभी व्यक्ति उसके पीछे क्या करें, जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं। मापदंड की बात करें, शिक्षा, आयु और जीवन निर्वाह। वर्तमान में बात करें तो विद्यालय में उपस्थिति, स्वास्थ्य और क्या था, प्रति व्यक्ति आय। अभी अपन रिपोर्ट की बात करें और रिपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर 2020 रिपोर्ट की बात करें, और अभी जो जारी हुई है उस रिपोर्ट की अपन बात करें, वो रिपोर्ट जारी हुई है अपनी कौन सी, 2022। यहाँ पर 2020 रिपोर्ट की बात करें और साथ ही अपन बात करें किसी रिपोर्ट की, 2022, क्योंकि जो रिपोर्ट 1 वर्ष की नहीं आई है उसका कारण अपन देख चुके हैं कि कोरोना के कारण है। वो 2021 की रिपोर्ट है, वो जारी नहीं की गई है। यहाँ पर अपन बात करें, चर्चा करें कि 2020 रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रथम जो स्थान था वो स्थान था नॉर्वे का। किसका था, नॉर्वे का। और यहां पर यदि बात की जाती है भारत का जो स्थान है वो कौन सा था, 131वां। 131वां। और अंतिम स्थान की यदि बात की जाती है तो अंतिम स्थान है वो किसका था, नाइजर का। किसका था, नाइजर का। लेकिन 2022 रिपोर्ट की अपन बात करें, चर्चा करें तो 2022 रिपोर्ट में प्रथम स्थान की यदि बात करें तो प्रथम स्थान है वो है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड की बात की जाती है, और इसका जो माप है वो 0.98। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान है वो किसका है, वो है नॉर्वे का। नॉर्वे का आपको इसीलिए कंपेयर करवाया गया है कि 2020 रिपोर्ट में पहला स्थान था और अब स्थान कौन सा आ गया है, दूसरा। यानी पहला स्थान अब किसका हो चुका है, स्विट्जरलैंड की बात की जाती है, उसका स्थान कौन सा है, प्रथम। और माप की बात करें तो माप है 0.97। यहां पर भारत की बात करें और भारत का जो स्थान है वो कौन सा हो चुका है, 132वां। और 132वां स्थान है तो भारत का माप है 0.65। ये भारत का क्या है, माप। और अंतिम स्थान की यदि बात की जाती है तो अंतिम स्थान आप देख रहे हो कि 2020 रिपोर्ट की बात करें तो वहां पर था नाइजर, और 2022 रिपोर्ट की अपन बात करें तो अंतिम स्थान की बात की जाती है तो अंतिम स्थान जो है वो किसका है, दक्षिणी सूडान का। और दक्षिणी सूडान जो देश है वो अभी इस 2022 रिपोर्ट में नया जुड़ा है और उसका स्थान कौन सा है, अंतिम। और माप की बात करें तो 0.32। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो माप जारी होता है तो इसमें क्या होता है, स्तर होते हैं
और स्तर कितने होते हैं? 3। उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। भारत की बात की जाती है तो भारत आता है कौन से स्तर में? मध्य स्तर में, क्योंकि भारत है उसका माप है 0.65 और भारत इस माप के अकॉर्डिंग विश्व की बात करें तो विश्व में जो स्थान रखता है वो 132वां स्थान है। टोटल देशों की बात करें तो यहाँ पर जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो 189 देश थे और यहाँ पर 2022 रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े जारी हुए हैं वहाँ पर 191 क्या है? देश है। दोनों में आप देख पाओगे कि एक तरफ 189 देश है और एक तरफ कौन से 191 क्या है? देश है। तो दोनों में अपन कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा देश नया जुड़ा है, मापदंड के अंतर्गत इसमें प्रथम कौन सा रहा है। क्योंकि उस्ता की अपन बात करें जो मापदंड आपने देखा होगा कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और प्रति व्यक्ति आय है। इनमें जो तीनों आंकड़े हैं उनमें यदि भारत की स्थिति अपन आज देखें तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय निम्न है भारत में। दूसरा अपन बात करें स्वास्थ्य की बात की जाती है तो स्वास्थ्य में आपने कोरोना में देखा होगा कि भारत की स्थिति क्या रही होगी। भारत की स्थिति की बात की जाती है, कोरोना में यदि अपन बात करें तो भारत में लोगों को हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं मिल रही थी और इलाज के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। भारत को आजाद हुए अपन बात करें ये 76वां साल चल रहा है, फिर भी यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था पूर्ण नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत है वो स्वास्थ्य में पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में पीछे है। और विद्यालय उपस्थिति की बात की जाती है तो विद्यालय उपस्थिति में अपन देखें तो राजस्थान का जो स्थान है वो विद्यालय की बात करें, उपस्थिति की बात करें तो स्थान कौन सा है? 3रा। यानी अनुपस्थिति की बात की जाती है, उपस्थिति की बात करें तो इनमें भारत का स्थान आता है 26वां, उपस्थिति की बात की जाती है। और अनुपस्थिति की बात करें तो स्थान कौन सा है? 3रा। यहां पर रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट की बात करें कि मानव विकास सूचकांक है और मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत में मानव विकास सूचकांक, भारत में मानव विकास सूचकांक और भारत में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की अपन चर्चा करें तो विश्व का आपने देखा होगा। भारत की बात करें तो भारत में प्रथम रिपोर्ट जो जारी हुई है, भारत की बात की प्रथम रिपोर्ट जो जारी हुई है और उस रिपोर्ट की चर्चा करें तो रिपोर्ट जारी हुई थी 2001 और 2002। और भारत की बात की जाती है तो भारत में जो रिपोर्ट जारी होती है, भारत की बात करें भारत में रिपोर्ट जारी होती है और रिपोर्ट की अपन बात करें तो भारत में रिपोर्ट होती है दशकीय। कौन सी होती है? दशकीय। और दशकीय जो रिपोर्ट है वो जारी होती है 10 वर्ष से। कितने वर्ष से? 10 वर्ष से। और यहां पर अपन चर्चा करेंगे 10 वर्षों से रिपोर्ट जारी होती है तो भारत में दूसरी जो रिपोर्ट है और दूसरी रिपोर्ट की यदि बात की जाती है वो रिपोर्ट जारी हुई है कब? 2011 में। भारत में एचडीआई की बात करें और एचडीआई है इसका मुख्यालय की बात की जाती है, विश्व में न्यूयॉर्क में था और भारत में मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। भारत में जो आंकड़े जारी करता है और भारत में आंकड़े जारी करने की बात की जाती है तो अभी जो वर्तमान में जारी करता है नीति आयोग, और नीति आयोग का पहले जो नाम था वो नाम था योजना आयोग। ये पूर्व में योजना आयोग जारी करता था और वर्तमान में जारी कौन करता है? नीति आयोग। तो यहाँ पर नीति आयोग इसी का नाम था पहले योजना आयोग। उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और नीति आयोग है इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो अभी वर्तमान में भारत में एचडीआई के जो आंकड़े जारी करता है वो कौन करता है? नीति आयोग। भारत में अपन बात करें तो भारत में माप और मापदंड की बात करें तो यहाँ पर विश्व के समान है, विश्व के समान भारत में, विश्व के समान भारत में एचडीआई के माप व मापदंड है। माप और क्या है? मापदंड की बात की जाती है कि माप और साथ में कौन सा है? मापदंड है। क्योंकि विश्व के अंतर्गत जो माप है
या विश्व में जो मापदंड है वही अपन प्रयोग करते हैं। कौन? भारत की बात की जाती है कि नीति आयोग जब जारी करेगा वो केवल विश्व के आधार पर यहाँ पर माप और मापदंड क्या करता है? जारी करता है। यहाँ पर अपन बात करें कि 2011 रिपोर्ट की बात करें तो 2011 जो रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट पर अपन चर्चा करें तो इसमें 23 राज्यों के आधार पर जारी हुई। 23 राज्य है, इनके आधार पर ये रिपोर्ट क्या हुई है? जारी हुई है। इस रिपोर्ट पर अपन प्रकाश डाले थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें प्रथम स्थान जो बात करें और प्रथम स्थान है वो किसका है? केरल का। और राजस्थान की बात की जाती है तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? 17वां। अंतिम स्थान की बात करें 23वां स्थान है वो किसका है? छत्तीसगढ़ का। किसका है? छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि स्थानों की अपन बात करें तो यहाँ पर कि प्रथम स्थान केरल का, राजस्थान का 17वां है और अंतिम स्थान, और अंतिम की बात करें तो 23वां स्थान है वो किसका है? छत्तीसगढ़ का। ये चर्चा जो हुई है ये हुई है अपनी कौन सी? राजस्थान, भारत की। अब बात करें मानव विकास सूचकांक के आंकड़े, और मानव विकास सूचकांक के आंकड़ों की बात करें तो अपन बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। राजस्थान में और राजस्थान की अपन बात करें तो यहां पर अपने कौन से हैं? मानव विकास सूचकांक के आंकड़े। राजस्थान में मानव विकास सूचकांक के आंकड़े, मानव विकास सूचकांक के क्या है? आंकड़े। और राजस्थान की अपन बात करें, चर्चा करें कि राजस्थान में मानव विकास सूचकांक आंकड़ों की बात की जाती है तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि विश्व है, विश्व में जो रिपोर्ट जारी होती है वो होती है प्रतिवर्ष। और भारत में रिपोर्ट जारी होती है वो रिपोर्ट कौन सी है? दशकीय। कौन सी है? दशकीय। राजस्थान की बात करें और राजस्थान जो रिपोर्ट जारी करता है, और राजस्थान की जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन सी है? पंचवर्षीय। यहां पर राजस्थान में प्रथम जो रिपोर्ट जारी हुई है, प्रथम रिपोर्ट वो जारी हुई है 2002 में, राजस्थान की बात करें। और यहां पर राजस्थान में दूसरी रिपोर्ट जारी हुई है 2007 में। अभी तक राजस्थान में दो ही रिपोर्ट जारी हुई है, 2002 की और 2007 की। इसके पश्चात राजस्थान में अभी तक कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। इन दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो प्रथम स्थान की यदि बात की जाती है राजस्थान में वो तो है गंगानगर का। और अंतिम स्थान की यदि बात करें राजस्थान में तो अंतिम स्थान है वो किसका है? डूंगरपुर का। किसका है? डूंगरपुर का। अंतिम स्थान की बात करें। और भारत में जो आंकड़े जारी करने वाली संस्था है वो कौन है? नीति आयोग। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आंकड़े जारी कौन करता है? नीति आयोग। राजस्थान में माप व मापदंड की बात की जाती है। माप और कौन सा है? मापदंड। और ये मापदंड जो है ये किसके समान है? विश्व के क्या है? समान है। यानी राजस्थान में जो माप और मापदंड है वो किसके समान है? विश्व के क्या है? समान है। तो यहाँ पर अपन इसको विस्तारित रूप से देखते हैं और विस्तारित रूप की बात की जाती है तो इसमें आपके सामने स्लाइड के माध्यम से अपन देखेंगे कि किस प्रकार से जो आंकड़े हैं और उन आंकड़ों का जो एनालिसिस है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर यदि बात करें मानव विकास सूचकांक, आपने देखा होगा, और विश्व में मानव विकास सूचकांक का जो जनक है उसकी अपन बात करें और व्यक्ति है वो कहाँ का है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री की बात करें तो व्यक्ति जो है वो कौन सा है? महबूब उल हक। कौन सा है? महबूब उल हक, उसकी बात की जा रही है। और इसके संदर्भ में यदि बात करें तो विश्व में प्रथम रिपोर्ट है, और विश्व में प्रथम रिपोर्ट है वो जारी कब की गई है? 1990 में। विश्व की बात करें तो रिपोर्ट जारी कब हुई है? 1990 में। यहाँ पर विश्व में मानव विकास सूचकांक में सहयोगकर्ता की बात करें और जो सहयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का है, और भारत का जो अर्थशास्त्री है उसका जो नाम है वो क्या है? अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन की बात की जाती है तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और नोबेल पुरस्कार की बात की जाती है तो नोबेल पुरस्कार प्रथम मिला किसमें?
अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र की बात की जाती है तो कहाँ पर मिला है? ये नोबेल पुरस्कार मिला है भारत में। और भारत की बात की जाती है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति है वो कौन है? अमर्त्य सेन। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है 1998 में, कि भारत में सर्वप्रथम यदि किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है और वो व्यक्ति है वो कौन है? अमर्त्य सेन। फिर अपन बात करें कि इस विश्व मानव विकास सूचकांक की बात की जाती है तो यहां पर इस HDI की बात करें, और HDI की बात करें तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय है। मुख्यालय की बात की जाती है। विश्व स्तर की बात की जा रही, और विश्व स्तर में इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। फिर विश्व में HDI की बात करें, विश्व में HDI की बात करें और HDI का बात करें, इसका जो माप है वो 0 से 1 के क्या है? मध्य, कि 0 से 1 के मध्य की बात करें तो विश्व में इसका जो क्या है? माप चलता है HDI का। तो अपन इस माध्यम से देख पाते हैं कि कोई भी बिंदु है वो अपन पहले समझ चुके हैं, और यहाँ पर एक व्यवस्थित रूप से देख रहे हैं कि कौन कौन सा आंकड़ा किस प्रकार से जारी होता है। आगे देखते हैं इसमें कि मुख्यालय के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि विश्व में HDI का मापदंड, यहाँ पर क्या है? HDI की बात करें और HDI का जो मापदंड है वो पूर्व की बात करें और वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा शिक्षा ज्ञान के अंक की बात करें तो विद्यालय में क्या मानी जाती है? उपस्थिति। और विद्यालय में अनुपस्थिति की बात करें, भारत में राजस्थान 2021 रिपोर्ट के अनुसार, 2021 रिपोर्ट के अनुसार, और 2021 रिपोर्ट के अनुसार अपने बात करें तो अनुपस्थिति की बात करें, अनुपस्थिति, और अनुपस्थिति में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा, कि राजस्थान के व्यक्ति हैं वो कॉलेज की शिक्षा की, विद्यालय की शिक्षा एडमिशन लेते हैं लेकिन विद्यालय में नहीं जाते हैं, और विद्यालय में नहीं जाते हैं तो आपको पता है कि भारत में राजस्थान की विद्यालय शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही क्या है? निम्न है। और विश्व स्तर पे भारत की स्थिति आपको बताया 132वां स्थान है। तो अपने आप में देख सकते हो कि 191 देशों में यदि भारत की स्थिति 132वीं है तो यहाँ पर भारत की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही क्या है? नाजुक है। यहां पर यदि बात करें दूसरा पॉइंट अपना कौन सा आ रहा है? स्वास्थ्य आ रहा है, और तीसरा कौन सा आ रहा है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की बात करें और अभी स्थिर मूल्य की बात करें, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति जो आय है भारत की बात की जाती है 93,973 रुपए। 93,000 कितने? 973 रुपए ये प्रति व्यक्ति आय है। और विकसित राष्ट्रों की देखी जाए प्रति व्यक्ति आय उससे काफी नीची है भारत की बात, क्योंकि नीची इसलिए क्योंकि यहाँ पर कमाने वाले व्यक्ति कम हैं और खाने वाले व्यक्ति क्या हैं? ज्यादा। यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो रोजगार नहीं करता है, यहाँ पर कमाने वाला एक व्यक्ति है और खाने वाले 10 व्यक्ति। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा चलती है। तीसरा बिंदु जो अपना प्रति व्यक्ति आय का हो गया, इसके आगे देखते हैं अपन। आगे अपन बात करें कि विश्व में इस HDI के आंकड़े, विश्व में HDI के आंकड़े हैं वो UNDP जारी करती है। कौन जारी करती है? UNDP जारी करती है। तो UNDP की बात है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्राम, कि विश्व की एक संगठन शाखा की बात की जाती है जो उसका UNDP की बात करें जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और वो क्या करती है? प्रतिवर्ष आंकड़े जारी करती है। संस्था का जो नाम है कि उसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी की बात की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र विकास क्या है? कार्यक्रम। विश्व स्तर की बात करें कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये क्या करता है? प्रतिवर्ष इस HDI के क्या करता है? आंकड़े जारी करता है। यहां पर अपन बात करें कि विश्व में यूएनओ के अनुसार HDI के आंकड़े प्रतिवर्ष जारी होते हैं। यहाँ पर HDI की बात की जाती है, उसके आंकड़े हैं वो प्रतिवर्ष क्या होते हैं?
जारी होते हैं। और यहाँ पर विश्व में HDI की बात करें और HDI के सदस्य देश हैं वो 2020 रिपोर्ट के अनुसार 189 देश हैं, लेकिन 2022 रिपोर्ट की बात करें तो सदस्य देश कितने हैं? 191। यानी जो सदस्य देशों की बात की जाती है वो पहले 189 थे, अब 191। यानी नए सदस्य देशों की बात करें, नए सदस्य देश की बात करें तो नए सदस्य देश जो हैं वो कितने हैं? 2। इसमें जो अभी जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है? चाड और दक्षिणी सूडान। चाड और कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ये 2 देश हैं वो नए जुड़े हैं इसके अंतर्गत। यहां पर यदि बात की जाती है नए देश, यहां पर दक्षिणी चाड है और एक कौन सा? दक्षिणी कौन सा है? सूडान। कोरोना के कारण की बात की जाती है तो यहां पर 2021 के अंतर्गत और HDI है और HDI के आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए गए। आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा था, उस समय भारत में पहला वेरिएंट जो आया था वो वेरिएंट था कौन सा? डेल्टा। दूसरा भारत में जो वेरिएंट आया था वो वेरिएंट कौन सा था? ओमिक्रॉन। और विश्व की बात की जाती है, विश्व में जो चाइना में प्रथम वायरस मिला था वो कौन सा था? कोरोना। और कोरोना के बाद में यदि बात की जाती है तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, इस प्रकार से श्रेणी में ये कोरोना के वायरस है वो अपडेट होकर आ रहे। और उसी कारण से 2021 की बात करें और 2021 में HDI के जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए गए। आगे अपन चर्चा करें इसमें कि अभी जो 2020 रिपोर्ट की बात करें और 2022 रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर जो सदस्य देश थे वो थे 189 देश। कितने देश हैं? 189 देश। और यहां पर 2022 रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 191 देश। यानी 2 देश हैं वो और बढ़ चुके हैं। और यहां पर अपन बात करें कि यहां पर प्रथम स्थान है वो किसका आ रहा है? नॉर्वे का। लेकिन 2022 रिपोर्ट की बात करें तो स्थान किसका आ रहा है? स्विट्जरलैंड का। और स्विट्जरलैंड की अपन बात की जाती है तो इसमें पहले जो नॉर्वे का था, नॉर्वे दूसरे स्थान पे आ गया। इन तीनों स्तरों की बात करें, मापदंड की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय की बात की जाती है, इनमें अभी विश्व में 2022 रिपोर्ट के अनुसार जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो देश कौन सा है? उस देश है स्विट्जरलैंड। और पहले कौन सा था? नॉर्वे की बात होती थी। यहां पर अपन बात करें कि भारत का स्थान पहले था 131वां और अभी जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 132वां। यहां पर अपन देखें भारत अभी अंडर 100 में भी नहीं आ रहा है और अंडर 100 में नहीं आ रहा है, इसका आप अनुमान लगा सकते हो कि भारत में जो स्थिति की बात करें, तीनों मापदंड की बात की जाती है, इनमें भारत बहुत पीछे। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें, और अभी रोजगार की बात करें तो इसमें राजस्थान है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात कहाँ करोगे? बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ भारत में, और भारत में दूसरा स्थान है। दूसरा क्या है? स्थान है। प्रथम स्थान हरियाणा का है और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। यानी बेरोजगारी सर्वाधिक है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति है वो नहीं कमाता है, और नहीं कमाता है तो यहाँ के सर्वाधिक लोग क्या है? गरीब है। और विश्व में आंकड़ों के अनुसार यदि गरीबी की बात की जाती है तो प्रथम जो देश आता है वो कौन सा आता है? भारत। तो भारत का विश्व पटल पे देखा जाए और 191 देशों की अपन बात करें तो उनमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 132वां। और अंतिम स्थान यहाँ पर नाइजर का है। और अभी नया देश जुड़ा है, और नया देश जुड़ा हुआ कौन सा जुड़ा है? दक्षिणी सूडान। और दक्षिण सूडान देश है वो अभी सबसे नीचे के पायदान पर है। वहाँ पर ना तो शिक्षा अच्छी है, ना ही वहाँ स्वास्थ्य अच्छा है, और ना ही वहाँ प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है? निम्नतम स्तर पर मानी जाती है। और विश्व स्तर की अपन बात करेंगे, तीनों ही मापदंड में यदि कोई देश पिछड़ा हुआ है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट में। यहां पर भारत में मानव विकास सूचकांक और इसके जो आंकड़े की बात की जाती है, और यहां पर HDI की बात करें और HDI की बात करें तो यहां पर दशकीय जारी होती है, और दशक की बात की जाती है तो भारत में 10 वर्ष से रिपोर्ट जारी होती है। भारत की चर्चा करें तो भारत में जो रिपोर्ट जारी होती है वो कितने वर्ष से होती है? 10 वर्ष से यहां पर रिपोर्ट क्या होती है? जारी होती है। और यहां पर यदि बात है, भारत में 2001 और 2 में
एचडीआई के आंकड़े हैं वो पहली रिपोर्ट यहाँ पर क्या की गई है, जारी की गई है। और भारत में दूसरी रिपोर्ट है वो 11/12 में जारी की गई है। उनमें यदि बात की जाती है तो केरल का प्रथम, राजस्थान का 17वां, अंतिम स्थान है वो किसका है, छत्तीसगढ़ का। और जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट की बात करें और ये रिपोर्ट है वो 23 राज्यों के आधार पर, 23 राज्यों के आधार पर जारी की गई है। यानी कि भारत में राज्य ज्यादा हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी उस समय केवल 23 राज्यों का आधार लेकर उन्हीं के आधार पर रिपोर्ट यहां पर क्या हुई थी, जारी हुई थी। भारत के अपन चर्चा करें तो अब यहां पर देखते हैं, भारत की अपन बात कर रहे हैं और इनके अंदर अपन चर्चा में करें कि भारत में इस सेकंड रिपोर्ट की बात करें 23 राज्यों के आधार पर जारी हुई। और यहाँ पर जो एचडीआई के आंकड़े हैं वो नीति आयोग जारी करता है और पूर्व में कौन करता था, योजना आयोग। योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 और इसी का नाम परिवर्तन कर दिया गया और परिवर्तन करके क्या किया, नीति आयोग। और नीति आयोग की बात करें, इसकी स्थापना की बात की जाती है, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015। यानी योजना आयोग का ही नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और यहां पर यदि बात की जाती है कि एचडीआई के माप व मापदंड वो किसके समान है, विश्व के समान है। और यहां पर भारत में जो मुख्यालय है और भारत के मुख्यालय की बात की जाती है, वो मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। भारत की यदि बात की जाती है तो मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली की चर्चा होती है, क्योंकि भारत में जो एचडीआई के आंकड़े अपन जारी करते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, नई दिल्ली में। तो आपने देखा कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट देखी, इसमें विश्व स्तर की, भारत की और कौन सी देखी है, राजस्थान की। 3 स्तर की जो रिपोर्ट आपने देखी और इनमें हमने 3 बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डाला, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और 3 मापदंड की बात की जाती है तो इनमें राजस्थान की बात करें, भारत की बात करें या विश्व पटल पे बात करें तो भारत की स्थिति है वो विश्व पटल की अपन बात करें तो वहां पर भारत आता है कौन से स्थान पर, 132वां स्थान। और 132वें स्थान की यदि बात की जाती है तो मानव विकास सूचकांक में भारत है वो विश्व पटल पे क्या है, सबसे पीछे है। अब इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट की बात की जाती है तो करंट में इसके आंकड़े बढ़ते हैं 2000, जो रिपोर्ट की बात की 22 रिपोर्टें प्रश्न पूछता है। और अपन इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, जो आपके इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछ जाएंगे तो उनमें इसके आंकड़े कब जारी हुए, इसका जनक कौन है, इस लेवल के इसमें क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं।